भाई ये कैसा क्लब है भाई? ये कौन सा पागल क्लब है भाई? पिछले 2 हफ्ते में इतना ट्रॉमा देखकर एक मैच में पूरा ट्रॉमा लपेट ले गया भाई। इस मैच को लेकर, इस परफॉर्मेंस को लेकर ना मेरे दिमाग में एक गाना आता है जो मैं गाऊंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो तुम इस वीडियो को डिसलाइक मत करना, ठीक है ना? ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम, नरम गरम। भाई क्या खेला है कर लॉन्डो ने यार। हर एक चीज के बारे में इन डिटेल बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। चाहे वो वर्क रेट हो, इंटेंसिटी हो, एनर्जी हो, सिनर्जी हो, हर चीज में मैड्रिड के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा करा है भाई। भाई अल्वारो आर्बेलोआ कौन सा जादू टोना किया है भाई इस क्लब पे। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतना अच्छा बोल बोलकर इन प्लेयर्स से सच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा दिया भाई इस बंदे ने। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये परफॉर्मेंस। 6-1। एंड यहां पर भी हमने 2-3 बड़े चांसेस मिस किए हैं, तो एक्चुअल में स्कोर लाइन कुड हैव बीन मच वर्स फॉर मोनाको एंड मच बेटर फॉर रियल मैड्रिड। बात करेंगे मैच के बारे में इन डिटेल, लेकिन अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई यहां पर बात करनी पड़ेगी फर्स्ट हाफ के बारे में इन पर्टिकुलर। यहां पर फर्स्ट हाफ में इनिशियल 5-7 मिनट्स में मैड्रिड की जो टीम थी वो इतनी सेटल्ड नहीं लग रही थी। प्लेयर्स थोड़े से मिस पासेस प्ले कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो ऑफ द बॉल मूवमेंट था, वो काफी ज्यादा बढ़िया था। मेरे ख्याल से अल्वारो आर्बेलोआ ने इस टीम के ऑफ द बॉल मूवमेंट में काम किया है, बिकॉज जिस तरीके से प्लेयर्स रीड कर रहे थे दूसरे के पासेस, वो काफी बढ़िया था। ये जो एक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन प्लेयर्स, ये पूरे सीजन मुझे कुछ हद तक लग रहा था मिसिंग लग रही थी, जो समहाउ अल्वारो आर्बेलो ने पकड़ ली है। तो यहां पर टीम की ऑफ द बॉल मूवमेंट काफी बढ़िया थी व्हेनेवर रियल मैड्रिड हैड द बॉल, और इवन व्हेन मैड्रिड डिड नॉट हैव द बॉल। यहां पर कल के मैच में मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि मोनाको के पास पोजीशन होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी उस चीज को लेकर, तो अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो जाकर फॉलो कर लो भाई, वहां पर थोड़ा बहुत चीजें मैं डालते रहता हूं। तो मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि यहाँ पर मोनाको पोजीशन डिमांड करेगी। उनके प्लेयर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोला था दैट वी विल हैव द पोजीशन, वी विल ट्राई टू कीप पोजीशन, बिकॉज दैट इज देयर प्ले स्टाइल इन जनरल। दे वांट टू कीप पोजीशन। तो यहाँ पर मैड्रिड ने जो है पूरा पोजीशन डोमिनेट नहीं किया जैसा बहुत लोगों को लग रहा था। यहाँ पर 53-47 का शेयर था बिटवीन द टू क्लब्स, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई डोंट गिव अ डैम अगर हमारा क्लब 60% पोजीशन रखता है, 70% पोजीशन रखता है, बट एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग गेम्स, अगर हम इस डोमिनेंट फैशन में अगर मैचेस जीत रहे हैं, तो किस बात की बुराई है भाई? क्या बुरा है भाई? यहां पर अगर मुझे हर मैच में 5-6 गोल देखने को मिलेंगे और अगर हम सिर्फ 50 या 40% पोजीशन भी रखेंगे, मेरे को चलेगा भाई। दैट इज द कार्लो एंचेलोटी वे, दैट हैज गॉटन अस रिजल्ट्स, दैट हैज गॉटन अस चैंपियंस लीग्स। तो अल्वारो आर्बेलो अभी यही लग रहा है कुछ हद तक कि वो यही कर रहा है। फ्रेंडशिप एफसी फिर से फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जा रही है, एंड द गुड वाइब्स आर स्लोली एंड स्टडली कमिंग बैक टू द क्लब। होपफुली मैं नजर ना लगाऊं मेरे क्लब को, ठीक है, बिकॉज यहां पर मैंने टचवुड कर लिया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं, तो यहां पर थिबो कोर्तो ने 5 सेव्स करी है, 1.03 का एक्सजी प्रिवेंट किया है। यहां पर मोनाको ने 20 शॉट लिए थे, दे वर नॉट ऑल ऑन टारगेट, सिर्फ 5 शॉट्स वर ऑन टारगेट, सॉरी 6 शॉट्स वर ऑन टारगेट, उसमें से एक गोल था जो कि एक बहुत ही खराब मिस्टेक थी बाय डैनी सेबायोस। थिबो कोर्तो की भी गलती थी उसमें, ही शुड नॉट हैव प्लेड इट टू डैनी सेबायोस, ही शुड हैव क्लियर्ड द बॉल। तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था बीच में हमें 70th मिनट के आसपास, जब हम लोग ऑलरेडी 5 गोल्स की लीड में थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक जो है थिबो कोर्तुआ और डैनी सेबायोस की वजह से हुई है। तो इसलिए मैं थिबो कोर्तुआ को जो है सिर्फ 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, बिकॉज यहां पर वो क्लियरली क्लीन शीट रख सकता था। एंड यहां पर मैं तुम लोग को एक रिकॉर्ड भी बताना चाहता हूं। यहां पर मैड्रिड ने जो है 19 गेम से क्लीन शीट नहीं रखी है, विच इज समवट फेयर। मतलब यहां पर हम डिमांड नहीं कर सकते वो चीज, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास 5 फुल बैक्स है और उनमें से एक फुल बैक भी आज के मैच में स्टार्ट नहीं किया। इवेंचुअली लाइफ केम फुल सर्कल, यहां पर हमने एडुआर्डो कामाविंगा और फेदे वेलवर्दे को फुल बैक के रूप में देखा। और अगर मैं दोनों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करूं, भाई दोनों ने काफी अच्छा खेला है। यहां पर मुझे लग नहीं रहा था कि कामाविंगा इतनी बढ़िया शिफ्ट डालेगा, लेकिन अल्वारो आर्बेलो ने एक चीज और रियलाइज करी बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। अल्वारो आर्बेलो ने यह बात रियलाइज करी कि मैड्रिड के लेफ्ट बैक को ओवरलैपिंग रन मार के सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि विनिशियस उस ओवरलैपिंग रन का फायदा कभी उठाने ही नहीं वाला है। विनिशियस विल कट इनसाइड विद द बॉल एंड ही विल ट्राई टू फाइंड द प्लेयर हिमसेल्फ और गो फॉर अ शॉट। तो यहां पर अल्टीमेटली मैड्रिड के लेफ्ट बैक का एक ओवरलैपिंग रन लेकर मतलब ही नहीं है। तो यहां पर कामाविंगा जो है बार बार इन्वर्ट कर रहा था इनसाइड द मिडफील्ड। एंड यहां पर अल्वारो आर्बुलो की गेम रीडिंग भी काफी बढ़िया है, बिकॉज यहां पर हमने आज सब्सटीट्यूशंस जल्दी होते हुए देखे। लाइक हाफ टाइम में कुछ सब्सटीट्यूशंस होके जा रहे थे, कुछ 70th मिनट में हुए। तो यहां पर अल्वारो आर्बुला वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग सब्सटीट्यूशंस, एंड यहां पर उसकी इन गेम प्लानिंग भी काफी बढ़िया लग रही थी। बात करूं फेदे वेलवर्दे के बारे में, उसके बीच में और आर्दा गूलर के बीच में सिनर्जी काफी बढ़िया थी। यहां पर एट टाइम्स
टाइम्स वेल्वर्डे जो है वेंचर फॉरवर्ड कर पा रहा था बिकॉज आर्दा गुलर ड्रॉप डीप कर रहा था। एंड यहाँ पर कितने सारे लोग हमें ये कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे, इनफैक्ट माई सेल्फ, मैं खुद भी ये चीज़ बोल रहा था कि आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम एक साथ नहीं खेल सकते, लेकिन कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ खेल सकते हैं भाई, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर मीटिंग the same line, which was great to see. Coming back to Fede Valverde, I think Valverde got 2 assists if I'm not wrong. यहाँ पर एक असिस्ट उसने एम्बापे को दी और शायद से दूसरी असिस्ट उसने मस्तनतुओनो को दी या विनीशियस को, सॉरी शायद से विनीशियस को दिए एक असिस्ट। तो यहाँ पर पता नहीं भाई, इतने सारे गोल पड़ गए मैं भूल गया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अच्छा परफॉर्मेंस था वेल्वर्डे से भी। मैं वेल्वर्डे और कामाविंगा दोनों को 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। दोनों काफी ज्यादा बढ़िया थे। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामाविंगा गॉट द प्री असिस्ट फॉर अ गोल एंड ही लुक्ड क्रेजी थ्रू आउट द गेम। काफी बढ़िया इंपैक्ट था कामाविंगा का भी। बात करूं मैं हमारे डिफेंडर्स के बारे में, तो यहां पर डीन हाउसिन कॉन्स्टेंटली इंटरसेप्शंस कर रहा था, टैकल्स डाल रहा था और हेडर्स जीत रहा था। तो आज जो है मुझे वो डीन हाउसिन दिखा जो मुझे सीजन के स्टार्ट में दिखा था। एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था डीन हाउसिन का भी आज के मैच में। एंड उसके अलावा उसकी वर्टिकलिटी, उसकी पासिंग रेंज काफी बढ़िया लग रही थी आज के मैच में। और उसने खुद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला कि भाई मैं जो था कॉन्स्टेंटली इंजरी से डील कर रहा था, इसलिए आपको मेरा बेस्ट वर्जन देखने को नहीं मिल रहा था। इट वॉज वन इंजरी आफ्टर अनदर एंड मैं कभी इंजर हुआ नहीं हूं मेरे पूरे करियर में। तो अब जाके जो है मैं इंजरी फ्री हूं एंड अब आपको मेरा बेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। उसने खुद आकर ये बात बोली है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर डेज फ्रॉम डीन हाउसन नाउ। एंड यहां पर बात करूं मैं राउल असेंसियो की, तो ही हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन हाफ टाइम बिकॉज उसको टिबियल फ्रैक्चर हुआ है, जो कि इतना सीरियस इनिशियली नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। तो कल जो है, सॉरी अब आज जो है उसको इवेल्युएट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि वो फिट है टू प्ले इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स और नॉट। नहीं तो हमारे पास राहुल असेंसियो नहीं होगा अगले कुछ मैचेस में, विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। तो यहाँ पर जो है राहुल असेंसियो ऑल टुगेदर उसका गेम ठीक था, ही गॉट अ फ्यू टैकल्स राइट। तो यहाँ पर मैं राहुल असेंसियो और डीन हाउसन दोनों को ही 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं मैं चुआमेनी के बारे में, तो यहां पर अल्वारो आर्बुलो का एक गेम प्लान ये भी था कि चुआमेनी को वो ड्रॉप डीप कराएगा और मैड्रिड से एक बैक थ्री फॉर्मुलेट करवाएगा, जहां पर डीन हाउसन, चुआमेनी और राउल असेंसियो आपके डिफेंडर्स होंगे। एडुआर्डो कामाविंगा और फेदर वेल्वर्दे विल ऑपरेट एज राइट विंग बैक एंड लेफ्ट विंग बैक रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर वो चीज भी काम आ जा रही थी। एंड जब मैड्रिड काउंटर पे जा रही थी तो मैड्रिड बैक फोर के साथ जा रही थी काउंटर पे, जहां पर चुआमेनी वापस अपना सीडीएम वाला रोल रिज्यूम करता और कामाविंगा और वेल्वर्डे आपके फिर से फुल बैक बन जाते। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंटली स्विचेस हो रहे थे पोजिशनली स्पीकिंग विद रिस्पेक्ट टू मैड्रिड्स बिल्डअप। मैड्रिड के बिल्डअप में चुआमेनी सेंटर बैक बनता था एंड कामाविंगा और वेल्वर्दे थोड़ा सा और विड्थ प्रोवाइड करते थे इस टीम को। अगर बात कर ही रहे हैं विड्थ के बारे में, तो हम कैसे भूल सकते हैं भाई, फ्रांको मस्तनतुओनो का आज एक बहुत बड़ा रोल था। ही हैड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड आई हैव बेयरली सीन एन 18 ईयर ओल्ड पुट इन दिस मच वर्क रेट। मतलब मुझे तो भाई अनहेल दी मरिया की वाइब्स आ गई भाई। मतलब क्या पावर है, क्या पेस है, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्क रेट है इस प्लेयर का। मतलब ही वॉज कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग डीप, हेल्पिंग हिज टीम आउट, कॉन्स्टेंटली डिफेंसिवली एक और मैन प्रोवाइड कर रहा था। एंड उसके अलावा एक बहुत प्यारा गोल भी स्कोर किया है फ्रांको मस्तनतुओनो ने। आई थिंक इस वीक से पहले वाले वीक में काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे फ्रांको मस्तनतुओनो को। आई एम प्रिटी श्योर विद द गोल एंड विद द परफॉर्मेंस टुनाइट ही हैज पुट ऑल दोस क्वेश्चंस इनटू बेड। यहां पर मुझे सारे मददीस्तास को भी एक चीज बोलनी है दैट वी हैव टू बी पेशेंट विद दिस प्लेयर बिकॉज ये सिर्फ 18 साल का है। हमें इस प्लेयर को डेवलप करना पड़ेगा, हम इस प्लेयर को टाइम देना पड़ेगा। वी कांट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस प्लेयर। तो वी हैव टू गिव हिम गेम टाइम एंड ही विल श्योरली सक्सीड एट द क्लब बिकॉज यहां पर उसने एक बहुत बढ़िया स्कोर किया एंड ही इज द यंगेस्ट अर्जेंटाइन इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग या फिर यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर अ गोल इन द चैंपियंस लीग आफ्टर लियो मेसी। लियो मेसी 18 साल 4 महीने का था, फ्रांको मस्तनतुओनो 18 साल 5 महीने का था। नॉट मच बिग ऑफ अ डिफरेंस। यहां पर अगर मैं और प्लेयर्स के बारे में बात करूं, आई थिंक जूड बेलिंगम डिड अ लॉट ऑफ डर्टी वर्क टुनाइट। काफी सारे टैकल्स, काफी सारे इंटरसेप्शंस और बहुत अच्छी तरीके से टीम के साथ सिनर्जी में बैठ रहा था। ही वॉज फाइंडिंग एम्बाप्पे, ही वॉज फाइंडिंग विनिशियस विद दोस पासेस एंड ऑल टुगेदर ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, जो कि एक बहुत ही अच्छी, क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन वाले प्ले में आई है। मतलब जहां पर मैड्रिड जो है बॉल लूज कर रही थी, मैड्रिड वन द बॉल बैक एंड क्विकली डिलीवर्ड इट टू जूड बेलिंगम एंड ही स्कोर्ड एन अमेजिंग गोल। तो यहाँ पर बेलिंगम ने भी जो है एक तरीके से अपने हेटर्स को साइलेंस कर दिया विद दिस। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल बट द टीयर्स ऑफ हिज हेटर्स, बट द टीयर्स ऑफ द स्पेनिश मीडिया, जो कि कॉन्स्टेंटली उसको क्वेश्चन कर रही थी। तो जूड बेलिंगम की भी एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। आई थिंक मैं उसको भी 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। यहाँ पर चुआमेनी के लिए मेरे को एक चीज बोलनी है भाई कि चुआमेनी जो है अपने रनर्स को जो है ना बराबर से ट्रैक नहीं कर रहा है, जहां पर काम करना पड़ेगा उसे। बिकॉज ये सीजन पहले भी हमने मिस्टेक्स कमिट करी हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज चुआमेनी इज नॉट इफेक्टिव इन विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग हिज प्लेयर्स। तो यहाँ पर ही हैज टू वर्क अपॉन दैट। नहीं तो अंसु फाटी ने भी जो है एक बहुत बड़ा चांस मिस किया था इन द फर्स्ट हाफ। और उसके अलावा
मतलब ऑल टुगेदर ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं फॉर मोनाको, बट जस्ट फॉर रियल मैड्रिड बात करनी पड़ेगी विनीसियस जूनियर के बारे में। आई थिंक कल के मैच के लिए सिर्फ और सिर्फ अपलॉज है, कंप्लीटली अनप्लेएबल था कल के मैच में विनीसियस। 3 असिस्ट और 1 गोल स्कोर किया है, उसके अलावा 5 ड्रिबल्स कंप्लीट किया है। इनफैक्ट डिफेंसिव वर्क भी प्रोवाइड कर रहा था टीम को जब जब रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। तो यहाँ पर विनीसियस का एक सॉलिड परफॉर्मेंस था, लेकिन मुझे एक चीज के बारे में बात करनी है यहाँ पर, दैट इज द फैंस। कल फैंस डिवाइडेड थे फॉर दिस प्लेयर, कल फैंस स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहे थे, तो कल कुछ फैंस बू भी कर रहे थे इस प्लेयर को। आई डोंट थिंक कल के मैच में वो बू करना बनता था। आई थिंक द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू द प्लेयर, एंड उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला भी दैट यू डोंट नीड टू बू मी, यू नीड टू लव मी, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज माई होम ग्राउंड, आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई प्ले हियर, एंड अगर तुम मुझे बू करोगे तो मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बट ही डज अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स दैट, बिकॉज द टिकट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, सो यू वॉन्ट टू वॉच गुड फुटबॉल। बट ऑल टुगेदर विनीशियस से यही परफॉर्मेंस की डिमांड थी भाई, और उसने डिलीवर करा है। अभी इसी मोमेंटम पे उसको बिल्ड करना पड़ेगा। विला रियल आ रहा है, बेनफिका आ रहा है, दीज गेम्स आर इंपॉर्टेंट गेम्स फॉर अस, यहाँ पर भी उसको डिलीवर करना पड़ेगा। कल के मैच में 3 असिस्ट, यहाँ पर उसने एक ट्रिवेला असिस्ट प्रोवाइड करी, और दूसरा जो फ्रांको मसंद्रो को फाइंड किया, ये सारे बहुत बढ़िया असिस्ट थी। एंड कल के मैच में प्रॉपर प्ले मेकर लग रहा था बंदा भाई, एंड दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम हिज लास्ट मैच। पिछले मैच में लेवांते के सामने ही वॉज नॉट गिविंग द पास टू एनी प्लेयर, कल के मैच में बंदे ने 3 असिस्ट दी। वो थीलो कैरियर का जो ओन गोल था वो तो बहुत ही ज्यादा फनी था भाई। तो इट वॉज ऑल ग्रेट, ऑल अमेजिंग फ्रॉम विनिशियस, नथिंग बट अपलॉज। मे हिज अपलॉज बी एज लाउड एज हिज हेट वॉज, ठीक है, एज द बूइंग वॉज। तो यहाँ पर विनिशियस से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। एम्बापे के लिए मैं क्या ही बोलूँ भाई, हर मैच में वो वही करता है जो उसने इस मैच में भी किया। 2 गोल्स, 2 अमेजिंग गोल्स। इनफैक्ट एम्बापे का जो सेकंड गोल था वो एक बहुत ही बढ़िया टीम गोल था, जहां पर कामाविंगा ने बॉल विन करी, उसके बाद उसने बॉल आर्दा गुलर को दी, आर्दा गुलर ने एक बहुत प्यारा पास निकाला विनिशियस के लिए, और विनिशियस गिव द गोल टू एम्बापे। तो यहाँ पर ऑफ द बॉल जो रनिंग करनी पड़ती है ना, वो टीम ने करी है आज के मैच में। एंड स्लोली एंड स्टडली आई होप दैट इन 2026 वी गेट टू सी आवर विंटेज रियल मैड्रिड कम बैक लाइव। एंड और कुछ नहीं है भाई, अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरीवन, सबसे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एंड टोटली टोटली डिजर्व मैच आफ्टर ऑल दोज हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ 2026। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों बने रहिए। हाला मदरीद इन नमाज हाथ वामोस रियल।